अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए बहुत छोटी छोटी सी टिप्स लेकर आई हूँ जो हैं तो बहुत छोटी सी, लेकिन उनके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और जिनकी वजह से हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। डेली रूटीन के काम तो हम रोज़ाना करते ही हैं, लेकिन उन कामों को एक स्मार्टली तरीके से सरअंजाम देना ही एक आर्ट है। सब्जियां कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं इस बात से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, और हरे धनिया की कीमत तो अक्सर 20-30 रुपए में चली जाती है और एक दिन के बाद फ़ौरन ही हरा धनिया मुरझा जाता है, हमारे किसी काम का भी नहीं रहता और हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं। इसलिए अब जब भी आप हरा धनिया इस्तेमाल करें तो उसके साथ साथ इसकी जो डंडियाँ हैं, नरम वाली इसकी जो डंडियाँ ऊपर की साइड पर होती हैं वो कभी ना फेंकें। हरा धनिया अगर आप सालन में इस्तेमाल कर रही हैं तो उसकी डंडियाँ आप आराम से चटनी में इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसकी डंडियों से और पत्तियों को मिलाकर जब आप कोई चटनी बनाएंगी तो उसका जायका भी भरपूर होगा, क्योंकि इसकी डंडियों में बहुत ज़्यादा ग़िज़ायत होती है। इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। टिप नंबर 2 का इस्तेमाल भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। इस तरह के ऑयल के पैकेट अक्सर हमारे घर में खाली होते रहते हैं, और जब ये खाली हो जाते हैं तो हम इनको डस्टबिन में फेंक देते हैं, किसी काम के नहीं होते ही हमारे। लेकिन इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि ऑयल ख़त्म हो तो आप उसके पैकेट को फेंके नहीं, बल्कि उसको कैंची से चारों तरफ से कट करके उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल होता है, वो सारा ऑयल जो है आप किसी भी चीज़ पे लगाने के काम में ला सकती हैं। आटे के ऊपर लगा सकती हैं। आटा गूंदने के बाद जब आटे के ऊपर ऑयलिंग हो जाएगी, इसमें अच्छा खासा ऑयल लगा हुआ होता है, जब उसके ऊपर ऑयलिंग होगी तो आटा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और रोटियां भी बहुत ज़्यादा नरम बनेंगी। बिल्कुल बगैर किसी खर्चे के हमारे आटे के ऊपर ऑयलिंग भी हो जाएगी, क्योंकि जब हम आटे के ऊपर ऑयलिंग करते हैं तो आटा हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से हमारी रोटियां भी बहुत नरम मुलायम और मज़ेदार बनती हैं। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह का ऑयल के पैकेट जब भी आपके खाली हों, आप उसको फेंके नहीं, अपना आटा गूंदने के बाद उसके ऊपर लगाने के काम आ सकता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कचरा समझकर डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन ये भी हमारे बहुत काम की होती हैं। कहते हैं ना कि कोई भी शय दुनिया में नकारा नहीं है। बस इसी तरह की तमाम जो चीज़ें हम डस्टबिन में फेंकते हैं उससे भी हम अपने बहुत सारे काम निकाल सकते हैं। तो आज की मेरी ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 3 भी है बहुत ही मज़ेदार, जो आलूओं से रिलेटेड है। अक्सर हम जब आलू बॉईल करते हैं तो बच्चों के लिए कर रहे होते हैं अक्सर बॉईल, और कभी अपना खाना बनाने के लिए कर रहे होते हैं, और आलूओं को जल्दी से पील ऑफ करना चाहते हैं कि जल्दी से ये हमारा काम हो जाए। तो बच्चे भी अक्सर जल्दी कर रहे होते हैं कि जल्दी से दे दें, तो उसके लिए ये ट्रिक बड़ी ही कारआमद है। आलू जब गरम गरम होते हैं तो हाथ बहुत जलते हैं, उससे छिलता नहीं है आलू बिल्कुल भी। तो उसके लिए आपने इस तरह का एक स्ट्रेनर लेना है, उसके ऊपर आप आलू रख के उसको कप से हल्का सा ना प्रेस करेंगे। जब आप उसके ऊपर कप रख के उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो उसका छिलका खुद ही अलग हो जाएगा, आपके हाथ भी नहीं जलेंगे, छिलका अलग होकर ऊपर आ जाएगा और उसको आप इजीली ऊपर से ही रिमूव कर सकेंगी। और अगर आप भुर्ता बना रही हैं या कटलेट्स वगैरह के लिए आलू आपको मैश करने हैं तो इससे आपका 2 in 1 काम हो जाएगा। आपके आलू का छिलका भी बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा और आपके आलू जो हैं वो भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे, बगैर हाथ जले और बगैर हाथ लगाए। आलू का भुर्ता भी रेडी हो गया और आलू के छिलके भी इजीली रिमूव हो गए। थी ना छोटी सी कारआमद टिप। अगर आपने पहले ये टिप इस्तेमाल की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये लीजिए आपका भुर्ता रेडी है, लेकिन इसमें थोड़े से लम्स होते हैं। अगर आप बगैर लम्स वाला भुर्ता बनाना चाहते हैं अपने कटलेट्स के लिए तो उसके लिए आपने ये ग्रेटर इस्तेमाल करना है। ये आपको बिल्कुल बगैर लम्स वाला, बगैर गुठलियों वाला भुर्ता मिनटों में ही बना कर दे देगा। बस आपने इसके ऊपर आलू को ग्रेट करना है, हाथ से इसको मैश भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं होता और बहुत इजीली जो है वो आपका भुर्ता बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ, जो बड़ी ही अमेजिंग सी है और कारआमद भी। बर्तन भला किस घर में नहीं धुलते, और जब बात हो ढेरों ढेर बर्तन धोने की तो उसका मसला ये होता है कि जब भी आप बर्तन धो रहे होते हैं और नल के ऊपर कुछ ना लगाएं तो सारी शर्ट जो है वो गीली हो जाती है और सिंक में से भी पानी निकल कर छींटे जो हैं वो सारी कपड़ों के ऊपर आ रही होती हैं, जो बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा अमेजिंग सा हैक लेकर आई हूँ। आपने एक बलून लेना है और रबर बैंड की मदद से उसको अच्छी तरह से नल के ऊपर रैप कर देना है। कंप्लीट नल को आपने बलून पहना देना है और अच्छी तरह से रबर बैंड के बल उसके ऊपर चढ़ाना है। फिर नल खोलकर थोड़ा सा पानी बलून के अंदर भरना है, ज़्यादा फुल बलून को नहीं भरना, थोड़ा सा पानी बलून के अंदर भरना है
ताकि इससे हमें मेजरमेंट पता चल जाए, जो होल हम इसमें करेंगे उसकी मेजरमेंट हमें पता चल जाए। फिर आपने कैंची की मदद से उसको हल्का सा कट लगाना है। कट लगाने के बाद जितना भी पानी बलून में होगा वो सारा बाहर आ जाएगा। नल खोलकर आप चेक करेंगे कि पानी की जो रफ्तार है वो कैसी है, पानी की स्पीड किस तरह की आ रही है। अगर छींटे आ रही हैं तो उसका मतलब है कि जो बलून है उसका जो होल है वो हमने छोटा किया है। तो अगेन कैंची से उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे बलून के होल को, और उसके बाद दोबारा पानी खोलकर चेक करेंगे कि पानी में छींटे तो नहीं आ रही नल खुलने के बाद, और पानी की जो धार है वो बिल्कुल स्मूथ है और यहाँ वहाँ पानी की छींटें निकल नहीं रही, कि ये चेक कर लेना है। तो ये आपका बेस्ट हैक हो जाएगा, ज़बरदस्त सा बिल्कुल फ्री का बलून। अक्सर घर में बच्चों के पड़े हुए होते हैं, बस वो उठाकर आप उसमें लगा दें। तो मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके कितने काम आए मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।